हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग जेई मेंस 2022 का बाइनोमियल थ्योरम और उसके एप्लीकेशन के जितने भी क्वेश्चंस है जून और जुलाई अटेम्प्ट के उसके डिटेल सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर में देखेंगे। तो चलिए बच्चों सेशन को शुरू करते हैं। और अगर अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जेई मेंस के जो प्लेलिस्ट है उस पर जाकर चेक कीजिए। हम लोग रेगुलर अपलोड कर रहे हैं वीडियोस और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है बच्चों। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर में ये 25 जुलाई का शिफ्ट वन का क्वेश्चन है। 25 जुलाई 2022 का। ठीक है ना। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ टी इन द एक्सपेंशन दिस टी स्क्वायर एक्स पावर 1/5 प्लस 1 माइनस एक्स टू द पावर 1/10 टू द पावर टी टू द पावर 15 इज के। ठीक है ना। तो जो ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया हुआ है ये आपको दिया हुआ है टी स्क्वायर एक्स टू द पावर 1/5 प्लस 1 माइनस एक्स टू दी पावर 1/10 डिवाइड बाई टी टू दी पावर 15। इसमें क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ टी। तो हम लोग क्या करते हैं, एक आर आर प्लस वन टर्म लिख लेते हैं। आर प्लस वन टर्म कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 CR। 15 CR ऐसा लिख देते हैं टी स्क्वायर एक्स टू दी पावर 1/5 एक्स टू दी पावर 1/5। ठीक है। इसको अपन लिखते हैं 15 माइनस आर। हम इधर से इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। इसको लिखेंगे 1 माइनस एक्स टू दी पावर 1/10 डिवाइड बाई टी। यहां पर में कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो सम होना चाहिए वो 15 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 15 CR टी स्क्वायर एक्स पर 1/5 15 माइनस आर 1 माइनस एक्स टू दी पावर 1/10 टू दी पावर आर। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ टी, टी से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो टी का यहाँ पर कोफिशिएंट कितना होगा, 2 इंटू 15 माइनस आर यानी 30 माइनस 2R। और नीचे में कितना है, टी पावर माइनस आर, ऊपर जाएगा माइनस आर। ये इंडिपेंडेंट ऑफ टी के लिए होना पड़ेगा। तो 30 माइनस 3R इक्वल टू 0। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10। यानी आर इक्वल टू 10 का जो टर्म मिलेगा यानी T11 क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टी। इंडिपेंडेंट ऑफ टी, T11 आर इक्वल टू 1। तो चलिए वापस इसका अगर वैल्यू देखेंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा, 15C10। और यहां पर में x का पावर कितना बचेगा, ध्यान से देखिए। यहां पर में जैसे r का वैल्यू 10 पुट कर देंगे तो ये 5 बचेगा। तो x का पावर 1 इंटू 1 माइनस एक्स, आर का वैल्यू कितना होगा, 10 होगा, इंटू 1 माइनस एक्स। अब क्या बोला जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है इसका। तो मैक्सिमम वैल्यू, इसका मतलब ये क्या है, एक तरह से एफ ऑफ एक्स है। ये तो कांस्टेंट है, ये क्या है, कुछ कांस्टेंट है। एफ ऑफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू, तो इसके लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 15C10 इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस 2x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1/2। और x इक्वल टू 1/2 पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। साइन स्कीम चेक करेंगे, इधर में आ जाएगा नेगेटिव, इधर में आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर में नेगेटिव है तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। इसका मतलब x इक्वल टू 1/2 पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू k के बराबर है, यानी k इक्वल टू 15C10। और x का वैल्यू कितना पुट कर देंगे, x का वैल्यू हम पुट कर देंगे 1/2 यानी 1/2 और इंटू 1 माइनस 1 बाई इंटू एक्स इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2। तो यहां से आपको हो जाएगा इक्वल टू k इक्वल टू 15C10 इंटू 1/4। ये k के वैल्यू बराबर हो जाएगा। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे आप तो 8k का जो वैल्यू होगा आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो 8k का वैल्यू हो जाएगा आपके पास में 6006। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यानी आपको 8k का वैल्यू पूछ रहा है तो 8k इक्वल टू 6006 आपको आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कैलकुलेट आपको कर लेना है 15C10 का वैल्यू। ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। हमारे पास एक और टर्म है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं CR with the binomial coefficient of x power r in the expansion 1 plus x to the power 10 for alpha beta belongs to real number। और इसका आपको सीरीज दिया हुआ है, इसका वैल्यू इतने के बराबर दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताना है। ये जो सीरीज है इस सीरीज को ध्यान से देखिए, C1 प्लस 3 इंटू C2 प्लस
5 × 3 C3 प्लस डॉट डॉट कितने टर्म्स तक है, 10 टर्म्स तक है बच्चों। हम अभी एलएचएस की बात कर रहे हैं, एलएचएस को। तो इसको हम लोग लिख देंगे, ध्यान से देखिए। और C1 मतलब कितना है, 10C1, यहाँ पर x⁻10 है, यानी ये आपके पास में इस तरह का कुछ सीरीज है। R = कितने टर्म्स तक चलेगा, हमारे पास 10 टर्म्स तक चलेगा। तो मैं ऐसा लिखता हूं, R = 1 to 10। ध्यान से देखिए, पहला में 1 × 1 है, 3 × 2, तो 1 2 3, यानी एक तो R रहेगा। R रहेगा कहां तक दूसरा, 10 टर्म्स तक, यानी लास्ट वाला जो 10 टर्म्स होगा, 10 वाला टर्म होगा, उसका मल्टीप्लीकेशन कुछ 10 इंटू कितने के बराबर हो जाएगा, 19 के बराबर हो जाएगा। यानी जो लास्ट टर्म हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 2R-1 और 10CR। ये पूरा सीरीज हो गया एलएचएस, ठीक है ना। R = 1 to 10, R × 2R-1 इंटू 10CR। अब इसको क्या करना है, इसको ध्यान से देखिए, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, R = 1 to 10, यहां पर मैं R को मल्टीप्लाई कर दो, और यहां पर मैं अगर इस तरह से लिख दें 2R-2 प्लस 1 इंटू 10CR। नाउ इसको सेपरेट करके हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, R = 1 to 10, एक R, ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं इसको एक सेपरेट फैक्टर बना दिया तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो लिख देंगे 2 × R-1 इंटू 10CR प्लस 10CR प्लस, इसको लिखेंगे, ये R को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 तक, R = 1 to 10, तो ये हो जाएगा R × 10CR। अब यहाँ पर एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये एक तरह से बाइनोमियल थ्योरम का ब्रह्मास्त्र है। R × NCR = N × n-1 CR-1। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है और इसको लगाना आता है तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पर R × 10CR, तो हम लोग इसको लिख देंगे, 10 की जगह क्या हो जाएगा, 9 है, 10 की जगह n है, तो इसको लिख देंगे यहाँ पर मैं इक्वल टू R = 1 × 10। मैं क्या कर रहा हूं, 2 और R-1 को बाहर रखो, ये R और ये R सेम है, ये R सेम है, और n का वैल्यू कितने के बराबर है, 10 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 10 10। इस फॉर्मूले को लगा के n-1 यानी 10 - 1 9CR-1, ठीक है ना। फिर से क्या होगा, यहाँ पर मैं फिर से यहाँ पर मैं इसको, अभी इसको छोड़ो, इसके लिए फिर से क्या होगा, R × 10CR, इसको भी लगा देते हैं, तो ये R = 1 to 10, R × 10CR को क्या लिखेंगे, 10 × 9CR-1, ठीक है ना। यहाँ पर मैं ये 2 × 10 को बाहर कर देंगे, तो यहाँ फिर से R-1 और n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9, तो फिर से ये वाला फॉर्मूला दोबारा लगेगा, और दोबारा यहाँ पर में क्या हो जाएगा, ये 2 × 10 बाहर आ जाएगा, 20, R = 1 to 10, यहाँ पर में आ जाएगा 9 बाहर आ जाएगा, 9 बाहर आ जाएगा, और R 9 की जगह क्या हो जाएगा, एक घट जाएगा, n-1, तो 8CR-2, ठीक है ना, प्लस यहाँ पर मैं इसको ध्यान से देखो, R का वैल्यू 1 पुट करोगे तो 9C0, R का वैल्यू 2 पुट करोगे तो 9C1, तो ये वाला टर्म जो हो जाएगा प्लस 10 × 2 पावर कितना हो जाएगा, 9, क्योंकि 9C0 9C1 डॉट डॉट 9C9 ये कितने के बराबर हो जाएगा, 2 पावर 9, तो ये 10 इंटू कितने के बराबर हो गया, 2 पावर 9, और यहाँ पर में कितना होगा, यहाँ पर 20 × 9 यानी 180 पहला टर्म में 8C-1, तो -1 तो होता नहीं है, वो वाला टर्म हट जाएगा, दूसरा टर्म में 8C0, तीसरा टर्म में 8C1 8C2, ऐसे ऐसे करके 8C आपको 8 तक चलेगा, तो ये 180 × 2 पावर 8, 180 × 2 पावर 8, तो अल्टीमेटली ये वाला जो सम हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, अल्टीमेटली ये वाला जो सम होगा ये आपके पास में कुछ इस तरह का आ जाएगा। ध्यान से देखिए इसको, जो एलएचएस हमारे पास आ रहा है, एलएचएस आ जाएगा ये वाला 180 ×
2 पावर 8, 180 इंटू 2 पावर 8 प्लस 10 इंटू 2 पावर 9। और यहां से अगर 2 पावर 8 बाहर निकाल लेंगे तो 2 पावर 8 इंटू कितने के बराबर हो गया, 200। ये एलएचएस हो गया। और आरएचएस कितना होगा, आरएचएस इक्वल टू अल्फा इंटू 2 पावर 11 डिवाइड बाय 2 पावर बीटा माइनस 1। और ये जो सीरीज है बच्चों, सी नॉट प्लस C1/2, ये क्या है बेसिकली, ये 0 to 1 1 प्लस x टू द पावर 10 dx का इंटीग्रेशन है। 0 to 1 1 प्लस x टू द पावर 10 का इंटीग्रेशन है। स्टैंडर्ड सीरीज है आपको, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा यहाँ पर में। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। कैसे, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं इसको लिख देंगे इक्वल टू 2 पावर 10 2 पावर 10 इंटू 2 पावर 10 इंटू 50, ठीक है। 2 पावर 10 इंटू 50 इक्वल टू 2 पावर 10 इंटू 50 इक्वल टू अल्फा इंटू 2 पावर 11 डिवाइड बाई 2 पावर बीटा माइनस 1। और इसका इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/10, ठीक है ना। ये कितने के बराबर होगा, 1 बाई, ये आपको 1/10 बाहर आ जाएगा, 1/10 प्लस 1 यानी 1/11 आ जाएगा। 1/11 और 1 प्लस एक्स टू दी पावर 11, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 11 में कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 11 में आ जाएगा 2 टू दी पावर 11, 2 टू दी पावर 11 माइनस 2 टू दी पावर 11 माइनस 1, ठीक है ना। 2 टू दी पावर 11 माइनस 1, ये यहाँ पर मैं आपको आ गया। अब इसको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पर में ध्यान से देखिए, यहाँ पर में 2 पावर 11 आपको क्या हो जाएगा, 2 पावर 11 आपको यहाँ पर में कॉमन आ जाएगा। 2 पावर 11 यहाँ पर में यहाँ पर मैं 2 पावर 11, यहाँ पर 2 पावर 11 और 2 पावर 10, यहाँ पर में एक 2 बचेगा, एक 2 बचेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर में आ जाएगा आपके पास में, ये अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, और इसको यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे तो 25 हो जाएगा। 25 इंटू 11 यानी 25 इंटू 11 यानी 275 इक्वल टू अल्फा इंटू 2 पावर 11 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 पावर बीटा माइनस 1, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसको यहां से कंपेयर कर लीजिए। तो अगर ये बीटा का वैल्यू 11 हो गया, यहाँ से बीटा का वैल्यू अगर 11 कर देंगे तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, और अल्फा कितने के बराबर हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू 275। तो आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा 286। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा लेंदी है, और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, R इंटू एन सी आर इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। और ये जो C0 प्लस C1/2 C2/3 अप टू 10 टर्म्स, इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट 0 to 1 1 प्लस एक्स टू द पावर 10 dx। यहाँ पर पावर में 10 है, अगर यहाँ n रहता तो 0 to 1 1 प्लस एक्स टू द पावर n dx, ये इंटीग्रेशन का, इस तरह से हम लोग इसको सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट सवाल है 29 जुलाई का शिफ्ट 1 का सवाल है, ठीक है ना। द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन दिस in the increasing power of 1/4√3 is 4th root of 6 to 1 if the sixth term from the beginning is alpha by 4th root of 3 then alpha is equal to। तो ये जो बाइनोमियल सीरीज है, इसको ध्यान से देखिए, प्लस 1/4 टू द पावर n, ठीक है ना। फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, तो कितने के बराबर होगा, बिगिनिंग से लिखेंगे तो ये हो जाएगा NC5 ये 4th रूट ऑफ 2, यहां पर मैं लिख देंगे n-5 इंटू n-5 इंटू 1/4th रूट ऑफ 3 टू द पावर 4, ठीक है ना। फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, और ये हो गया।
फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। तो ये फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग हो गया। फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड अगर निकालेंगे, ये बिगिनिंग से है, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, बिगिनिंग से अगर एंड से निकालेंगे फिफ्थ टर्म, सॉरी फिफ्थ टर्म में एनसी 4 हो जाएगा यहाँ पर में, फर्स्ट टर्म में एनसी 0, सेकंड टर्म में, इसमें भी क्या होगा, बिगिनिंग एंड से भी अगर निकालेंगे तो ये भी एनसी 4 ही रहेगा। ये हो जाएगा पावर 4 इंटू, यहां पर में n-4 आएगा, n-4 1 by फोर्थ रूट ऑफ थ्री टू द पावर n-4। अब क्या बोल रहा है, इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, इन दोनों का रेशियो, यानी इन दोनों का जब रेशियो करेंगे इस तरह से डिवाइड करके, तो ये रेशियो कितने के बराबर पूछा जा रहा है आपको, ये रेशियो आपको बोला गया है इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ 6 डिवाइड बाई 1। तो यहां पर मैं ये NC4 ये NC4 कैंसिल, यहां पर मैं देखिए ध्यान से, आपको यहां पर में क्या बन जाएगा, आपको यहां पर बन जाएगा फोर्थ रूट ऑफ टू टू दी पावर, ऊपर में जाएगा तो n-8, और यहां पर में डिनोमिनेटर में आएगा, यहां पर में अगर इंटू कर देंगे, इंटू फोर्थ रूट ऑफ थ्री, ये आपको हो जाएगा फोर्थ रूट ऑफ 3, ये n-4 ऊपर जाएगा, तो ये भी आ जाएगा n-8 इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ 6। तो यहां से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास में, मल्टीप्लाई कर देंगे तो n-8 इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा आपको, n-8 आपको आ जाएगा 1 के बराबर, n-8 इक्वल टू आपको आ जाएगा 1। तो यहां से n का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, 9 के बराबर आ गया, n का वैल्यू 9 के बराबर हो गया। देन 6 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, तो T6 ये कितने के बराबर हो गया, NC5 यानी 9C5, और यहां पर में फोर्थ रूट 2 टू दी पावर 9-5 यानी 4 इंटू 1 by फोर्थ रूट ऑफ थ्री टू दी पावर 5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने से क्या मिलेगा यहां पर में, इसको सॉल्व करेंगे यहां पर में तो यू विल गेट इक्वल टू 9C5 यहां पर में फोर्थ रूट ऑफ 4, 9C5 को 9 × 8 × 7 × 6 डिवाइड, 5 फैक्टर यहाँ पर 24 आ जाएगा, और यहाँ पर में 2 पावर 1 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू यहाँ पर में 2 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 3 टू दी पावर -5 डिवाइड बाई 4, और ये कितने के बराबर दिया हुआ है, अल्फा बाई 3 टू दी पावर 1/4, 3 टू दी पावर 1/4। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर में ये 6 24 और ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पर में आपको हो जाएगा 2, और यहाँ पर आ गया 9 × 14 × 2 इंटू 14 × 2, यहाँ पर में 1/3, यहाँ पर में 3 टू दी पावर -5/4, 3 टू दी पावर -1/4 यानी 1/3, 9 × 8 1/3 इक्वल टू अल्फा। तो यहां से अल्फा का वैल्यू आ जाएगा आपके पास में
सो फाइनली यहाँ पर मैं अल्फा का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, ये 42 तो अल्फा इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 84। अल्फा इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा 84 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन है वो आपको चेक करना है एग्जाम में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, ये 29 जून का शिफ्ट 2 का सवाल है। कोफिशिएंट ऑफ x पावर -1 x पावर -3 इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x पावर 1/5 minus 1 टू द पावर 1/5 टू द पावर 15 is m and n respectively, then r is positive integer such that m n square equal to 15 cr into 2 power r। तो r का वैल्यू बताना है। तो ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है, फिर से इसमें जनरल टर्म लिखना होगा, 1/5 minus 1/x to the power 1/5 to the power 15, ठीक है ना। आप इसमें जनरल टर्म क्या लिखोगे, टी आर प्लस 1 इक्वल टू 15 सी आर 2x टू दी पावर 1/5 टू दी पावर 15 माइनस आर इंटू -1/x टू दी पावर 1/5 टू दी पावर आर, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यहां पर में x पावर -1 का कोफिशिएंट ढूंढना है। तो x पावर -1 के लिए क्या करेंगे, ये वाला टर्म देखो, यहां पर मैं 15 माइनस आर डिवाइड बाई 5, 15 माइनस आर डिवाइड बाई 5, और ऊपर चला जाएगा तो कितने के बराबर हो जाएगा, x -r/5। इसका वैल्यू एक बार -1 करना है, एक बार -3 करना है, ठीक है ना। -1 वाले में जो कोफिशिएंट होगा वो m हो जाएगा, और -3 वाले में कितना होगा, n होगा। तो पहले -1 करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, 15 माइनस 2r इक्वल टू -5। तो यहां से आपको 15 प्लस 5 20 इक्वल टू 2r। तो एक बार r का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। यानी x पावर -1 के लिए जो m हो जाएगा वो r का क्या हो जाएगा, 10। 15c 10 और 2 पावर 15 माइनस 5 10, यानी 2 पावर 5, 2 पावर 15 माइनस 10 यानी 2 पावर 5 इंटू यहाँ पर r का वैल्यू 10 और -1 का 10 यानी -1 टू दी पावर 10, ये m मिल गया। n के लिए क्या करेंगे, 15 माइनस 2r, 15 माइनस 2r इक्वल टू -15। तो यहां से r इक्वल टू कितना मिल गया, 15 मिल गया, r इक्वल टू 15 मिल गया। तो r इक्वल टू 15 जब मिलेगा तो n के लिए हो जाएगा 15c 15, और जैसे ही r का वैल्यू 15 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 पावर 0 इंटू -1 टू दी पावर 15। तो यहां से ध्यान से देखो, जो m का वैल्यू हो जाएगा, वो आपके पास में m के लिए 15c 10 एन m इक्वल टू 15c 10। तो यहां पर मैं एम एन स्क्वायर कितने के बराबर हो जाएगा, एम एन स्क्वायर हो जाएगा आपके पास में 15c 10 2 पावर 5 इंटू एन स्क्वायर, ये वैल्यू 1, ये 2 पावर 0 1, और ये -1, यानी -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 15cr 2 पावर r। और 15c10 को लिख सकते हैं 15c5 2 पावर 5 इक्वल टू 15cr 2 पावर r। तो यहां से r का वैल्यू कितने के मिल गया, r का वैल्यू आपको 5 के बराबर मिल गया। यानी इस क्वेश्चन में r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। तो इस तरह से हम लोग जनरल टर्म निकाल के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन है वो आपको एग्जाम में करना पड़ेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। एक और सवाल है 28 जून का शिफ्ट 2 का, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन, ठीक है ना।
तो सबसे पहले ये एक्सपेंशन को लिख लीजिए, ध्यान से देखिए इस एक्सपेंशन को। 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x³ इंटू 5/2 x³ माइनस 1/5 x² इंटू 11। अब इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, तो इसका मतलब अगर 1 को यहां पर मैं कांस्टेंट टर्म यानी 1 इंटू कांस्टेंट टर्म, फिर -x² यानी -x² इंटू टर्म कंटेनिंग 1/x², तो कैंसिल होके जो कोफिशिएंट बचेगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x। इसी तरह से अगर यहाँ x³ है तो x³ इंटू टर्म कंटेनिंग 1/x³। इसका मतलब है इसका जनरल टर्म लिख लीजिए। इसका जनरल टर्म कितना लिखेंगे, tr+1 इक्वल टू 11cr, ठीक है, 5/2x³ 11cr 5/2x³ टू द पावर 11 माइनस r इंटू -1/5x² टू द पावर r। अब आपको क्या करना है, कांस्टेंट टर्म चाहिए सबसे पहला के लिए। तो कांस्टेंट टर्म के लिए क्या होगा, यहां पर मैं x का जो पावर है ये कितना है, x का पावर है 33 माइनस 3r और ऊपर जाएगा तो -2r। तो ये कांस्टेंट टर्म के लिए ये कितने के बराबर हो जाएगा, 0, यानी r का वैल्यू आपके पास में 33/5। और कभी भी r का वैल्यू फ्रैक्शन नहीं होगा, r फ्रैक्शन नहीं होगा। इसका मतलब है ये टर्म नहीं मिलेगा, इसका मतलब यहां पर में कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए एक 1/x² के लिए क्या करेंगे, टर्म कंटेनिंग 1/x², यानी इस टर्म के लिए 33 माइनस 5r इक्वल टू -2, ऊपर जाएगा तो पावर कितना होगा, -2, तो ये 33 + 2 5, तो यहां से r का वैल्यू 7 मिल जाएगा। ये आपको एक्सेप्टेबल है, r का वैल्यू 7 मिल जाएगा। इसी तरह से 1/x³ के लिए 33 माइनस 5r इक्वल टू -3, यहां से r का वैल्यू कितना हो जाएगा, फिर से फ्रैक्शन मिलेगा, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यानी सिर्फ और सिर्फ ये -x² को 1/x² वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही आपको इंडिपेंडेंट ऑफ x मिलेगा। यानी कोफिशिएंट ऑफ x पावर 0 जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, यहाँ पर x² कोफिशिएंट कितना है, -1 इंटू r का वैल्यू कितना पुट कर देंगे, 7, r का वैल्यू 7 पुट कर देंगे तो 11c7 और 5/2 टू दी पावर 11c7 5/2 टू दी पावर, यहाँ पर 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 4 इंटू -1/5 टू दी पावर r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। और इसको सॉल्व कर लेना है, आपको वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। दैट वैल्यू ये जो आपके पास में आएगा ये आपको आ जाएगा 33/200, ठीक है ना। तो ये आपको चेक करना है कैलकुलेशन को, और सवाल इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, इस तरह से मैच करके देखना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा ये सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, fr2r एक फंक्शन है डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 2 टू द पावर 1 माइनस x टू द पावर 25/2 2 प्लस x टू द पावर 25 टू द पावर 1/50 इफ द फंक्शन gx इक्वल टू f of fx प्लस f of fx देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर और लेस देन और इक्वल टू g of 1। तो सबसे पहले जो fx फंक्शन है इसको ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन 25 जून का शिफ्ट 1 का सवाल है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इसमें फंक्शन का थोड़ा कॉन्सेप्ट लगेगा। तो fx इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान से देखो, इसे जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स टू दी पावर 25 इंटू 2 प्लस एक्स टू दी पावर 25, और ये 2 डिनोमिनेटर का 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 1/50, ठीक है ना। एफ एक्स इक्वल टू, तो यहाँ से एफ एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, देखो a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 4 टू दी पावर, यानी 4 माइनस एक्स पावर 50 टू दी पावर 1/50। अब अगर हम लोग f ऑफ fx निकाले बच्चों, f ऑफ fx निकाले यहां से, तो यहां पर में क्या हो जाएगा, 4 माइनस
एफ एक्स टू दी पावर 50, और एफ एक्स टू दी पावर 50 को लिख सकते हैं 4 माइनस एफ एक्स टू दी पावर 50, यानी 4 माइनस एक्स टू दी पावर 50 टू दी पावर 1/50, और ये एफ एक्स हो जाएगा, इसके पावर में कितना हो जाएगा, ये एफ एक्स टू दी पावर 50 और टू दी पावर में आ जाएगा 1/50। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो, ये 50 कैंसिल, ठीक है ना, ये 4 माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, और वापस आपको हो जाएगा x पावर 50 टू दी पावर x पावर 50, यानी x पावर 50 टू दी पावर 1/50, यानी x मिल गया, इसका वैल्यू f ऑफ fx का वैल्यू x मिल गया। अब क्या करना है, ये जो gx है, ये gx कितने के बराबर होगा, ये अंदर वाला तो कितने के बराबर, x, यानी ये f ऑफ x प्लस x। तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है g ऑफ 1 का वैल्यू, यानी g ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 कितना हो जाएगा, यहां से f ऑफ 1 इक्वल टू, देखो यहां पर हो जाएगा 3 टू दी पावर 1/50, 3 टू दी पावर कितना हो जाएगा 1/50, यहाँ पर 3 टू दी पावर, यानी g ऑफ 1 इक्वल टू 3 टू दी पावर 1/50 प्लस यहाँ पर x g ऑफ 1 यानी 1, और इसका वैल्यू कितने के बराबर होगा, 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, प्लस 1 यानी 2 पॉइंट समथिंग, ये g ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो इंटीजर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे, यानी g ऑफ 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे, तो 2 पॉइंट समथिंग का इंटीजर कितना हो जाएगा, 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2। इस क्वेश्चन को इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, फंक्शन से रिलेटेड है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आपको फंक्शन में भी मिल सकता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो हमारे पास एक सवाल है 27 जुलाई का शिफ्ट 2 का। Let for the ninth term in the binomial expansion this in the increasing power of 6x be the greatest for x equal to 3/2। यानी ग्रेटेस्ट टर्म का कोफिशिएंट इसमें आपको पता करना है। द लिस्ट वैल्यू ऑफ n इज n नॉट। ग्रेटेस्ट टर्म के लिए जो लिस्ट वैल्यू ऑफ n है वो कितना है, n नॉट है, ठीक है ना, और x का वैल्यू क्या है, 3/2 है। तो उसके बाद आपको बोल रहा है k इज द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 6 टू द x पावर क्यूब देन k प्लस n नॉट का वैल्यू। तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है आपके पास में, 3 प्लस 6x टू द पावर n। मान लेते हैं इसमें अगर हम लोग T9 निकाले, T9 कितने के बराबर होगा, 9 टर्म के लिए NC8 3 टू द पावर 9 माइनस 8 इंटू 6x टू द पावर 8। इंक्रीजिंग पावर ऑफ x 6x बोला है, यानी 6x का पावर बढ़ेगा, ठीक है ना। और ये ग्रेटेस्ट कौन सी के लिए है, ग्रेटेस्ट है x इक्वल टू 3/2 के लिए। तो हम लोग TR+1 को अगर ग्रेटेस्ट मानते हैं, ठीक है ना, तो ग्रेटेस्ट के लिए क्या होता है आपके लिए, हो जाता है TR+1 इक्वल टू, ग्रेटेस्ट टर्म के लिए हम लोग लिखते हैं इसको, ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है इसको लिख सकते हैं n+1 डिवाइड बाई 1 प्लस a बाई b, यानी 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 6x, 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 6x, ठीक है ना। और ये आपको कितने के बराबर आ जाएगा, 8 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि नाइन्थ टर्म जो है ग्रेटेस्ट है, नाइन्थ टर्म ग्रेटेस्ट है। तो r+1 कितने के बराबर आ जाएगा आपके पास में, 8 के बराबर। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है 8 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर में हम लोग लिख सकते हैं n+1 डिवाइड बाई 1 प्लस 3/6x, 3/6x यानी 3/6 यानी 1/2, और 1/x को लिख सकते हैं 2/3, 1/x को लिख सकते हैं 2/3। ये कितने के बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा 1 प्लस 1/3 4/3, यानी ये हो जाएगा 3/4, यानी 3/4 ग्रेटेस्ट इंटीजर n+1 ये 8 के बराबर आ रहा है, यानी 8 से ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 n+1 लेस देन 9। तो जब इसको सॉल्व करेंगे यहां से, तो आपको यहां पर मिल जाएगा, यहाँ पर मैं 32 माइनस 3 यानी 29 29/3
लेस देन इक्वल टू n लेस देन, यहां पर मैं 36 माइनस 3 यानी 33/3 यानी कितने के बराबर हो जाएगा, 11 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से आप देखेंगे तो लिस्ट वैल्यू ऑफ n यानी ये वैल्यू कितने होगा, 7 से ज्यादा हो रहा है थोड़ा सा, यानी ये 9 पॉइंट समथिंग। तो लिस्ट वैल्यू ऑफ n 9 पॉइंट समथिंग, तो लिस्ट वैल्यू ऑफ n यानी लिस्ट वैल्यू ऑफ n जो n नॉट हो जाएगा ये कितने के बराबर, 10 के बराबर होगा, 9 पॉइंट समथिंग यानी 9 पॉइंट समथिंग से ग्रेटर देन इक्वल टू n लेस देन 11। तो यहाँ लिस्ट वैल्यू ऑफ n नॉट ये कितने के बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी n नॉट का वैल्यू 10 हो गया। अब आपको क्या करना है, जो बाइनोमियल सीरीज है वो क्या हो जाएगा, 3 + 6x टू द पावर 10, 3 + 6x टू द पावर 10, 3 + 6x टू द पावर 10, ये बाइनोमियल टर्म हो गया। इसमें क्या बोला जा रहा है, रेशियो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 6 टू x पावर q। तो x पावर 6 और x पावर q, ठीक है ना, वो k है, यानी x पावर 6 का कोफिशिएंट आपके पास हो जाएगा 10c6 3 पावर 4 इंटू 6 पावर 6 डिवाइड बाई एक्स क्यूब भी है नीचे में, तो 10c3 3 पावर 7 इंटू 6 पावर 3। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहां पर मैं इसका वैल्यू k के बराबर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यू विल गेट k इक्वल टू 14, यहां से k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और आपको n नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 10, तो k प्लस n नॉट इक्वल टू 14 प्लस 10 इक्वल टू 24, यानी ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आ जाएगा 24। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है ग्रेटेस्ट के लिए, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट कौन सा टर्म, 9 टर्म ग्रेटेस्ट है ना। तो यहां पर मैं इसका वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, r का वैल्यू 8 होगा, तो अपने आप जो है r का वैल्यू 8 होगा, तो यहां पर मैं अपने आप ये वाला टर्म ग्रेटेस्ट के वैल्यू बराबर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, 28 जुलाई का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है इफ द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एंड दिस respectively form the first three terms of an AP and D is the common difference of AP, then 50 minus 2D upon beta square का वैल्यू बताना है। तो ये जो टर्म है 1/√6 प्लस बीटा x टू द पावर 4, इसका मिडिल टर्म कौन सा वाला हो जाएगा, इसका मिडिल टर्म हो जाएगा आपके पास में थर्ड 5 है, थर्ड टर्म यानी थर्ड टर्म विल बी द मिडिल टर्म। तो थर्ड टर्म कितने के बराबर हो जाएगा, 4c थर्ड टर्म इक्वल टू 4c2 1/√6 का होल स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। एक्स तो हट जाएगा क्योंकि ये बोला जा रहा है मिडिल टर्म, यानी जो कोफिशिएंट मिडिल टर्म का, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये होगा, ठीक है ना, इंटू 1/√6 होल स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। इसी तरह से ये वाला जो टर्म है 1 - 3 बीटा एक्स का होल स्क्वायर, इसमें मिडिल टर्म कौन सा होगा, T2 होगा। तो T2 में हो जाएगा 4c1 1 टू द पावर 3 इंटू -3 बीटा 1 टू द पावर 2c1, यहाँ पर 2 है, तो 2c1 1 इंटू -3 बीटा, यानी ये आपको हो जाएगा -6 बीटा। इसी तरह से ये वाला जो टर्म है 1 - β/2x टू द पावर 6, इसमें आपको क्या है, मिडिल टर्म पूछा रहा है, यानी मिडिल टर्म कौन सा हो जाएगा, फोर्थ टर्म। आपको कौन सा टर्म मिडिल टर्म हो जाएगा, इसमें टोटल टर्म 7 होंगे और 7/2 यानी 3 फोर्थ टर्म इसका मिडिल टर्म हो जाएगा। फोर्थ टर्म के लिए 6c3 1 टू द पावर 3 इंटू -β/2 टू द पावर होल क्यूब, यानी ये आपको हो रहा है इक्वल टू 6c3 का वैल्यू हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 3 कैंसिल, और यहाँ पर 6 बच जाएगा
इंटू 1 इंटू माइनस बीटा क्यू डिवाइड बाई 8, तो यहां से आ जाएगा इक्वल टू -10 डिवाइड बाई माइनस यहाँ पर 8, तो ये हो जाएगा आपके पास में 4 माइनस 5/2 बीटा क्यूब, और यहाँ पर -6 बीटा है, और यहाँ पर में 4c2 कितने के बराबर हो रहा है, 4c2 6, और ये 6 कैंसिल, ये बीटा स्क्वायर। ये फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ वन एपी है, तो क्या कर सकते हैं, मिडिल टर्म यानी 2 टाइम्स T2 इक्वल टू T3 प्लस T4। यहां से जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -12 बीटा इक्वल टू बीटा स्क्वायर -5/2 बीटा क्यूब, -12 बीटा इक्वल टू बीटा स्क्वायर -5/2 बीटा क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक वैल्यू बीटा ग्रेटर देन 0, तो एक बीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से एक बीटा यहां से कॉमन आ जाएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 इक्वल टू 2 बीटा -5 बीटा स्क्वायर, -24 इक्वल टू 2 बीटा -5 बीटा स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कर देंगे आपको तो 5 बीटा स्क्वायर -2 बीटा -24 इक्वल टू 0, 5 बीटा स्क्वायर -2 बीटा, 5 बीटा स्क्वायर -2 बीटा -24 इक्वल टू 0। यहां से फैक्टर बना देते हैं, 5 बीटा स्क्वायर -12 बीटा प्लस 10 बीटा -24 इक्वल टू 0। तो अपने लोग इसको क्या करना है, यहाँ पर में बीटा को कॉमन निकाल लेंगे, तो 5 बीटा -12 प्लस 2 इंटू 5 बीटा -12 इक्वल टू 0। बीटा का वैल्यू निगेटिव नहीं होगा, तो यहां से बीटा का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, बीटा इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 5, बीटा इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 5। नाउ डी इज द कॉमन डिफरेंस, डी इज द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस -6 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर -6 बीटा, यानी यहां से जो d का वैल्यू हो जाएगा, d इक्वल टू -6 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर, और ये इसका वैल्यू रख दीजिए, तो 50 -2 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 6 बीटा प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय बीटा स्क्वायर। तो यहां पर में आ जाएगा, यहां पर में आ जाएगा 50 प्लस 2 यानी 52 प्लस यहाँ पर मैं 52 प्लस 12 बाई बीटा प्लस 12 डिवाइड बाई बीटा, बीटा यानी कितना हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 5, तो ये 12 कैंसिल, और यहाँ पर 52 प्लस 5 यानी 57। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 57 विल बी द करेक्ट आंसर। और थोड़ा सा कैलकुलेशन है वो तो आपको करना ही है, लेकिन कॉन्सेप्ट इस तरह से हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है ना। पेशेंस रखना पड़ेगा सवाल को सॉल्व करने के लिए। आप अगर ज्यादा सवाल सॉल्व करने का कोशिश करेंगे तो हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, इसलिए एक सेफ स्कोर लेके आपको सॉल्व करके आगे बढ़ना है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बच्चों। 26 जुलाई का शिफ्ट 1 का एक बहुत ही शानदार सवाल है बच्चों, ठीक है ना। क्वेश्चन देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन ये डिफिकल्ट टाइप का सवाल है। कोफिशिएंट ऑफ x एंड x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन आर -3 एंड -5, तो x पावर क्यूब का कोफिशिएंट आपको निकालना है, ठीक है ना। तो आपको x1 प्लस x टू द पावर p इंटू 1 माइनस x टू द पावर q, ठीक है ना। p और q 15 से छोटा है, तो कोफिशिएंट ऑफ x पूछ रहा है। तो सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x वो कितने के बराबर है, -3 के बराबर है। x कहां से मिलेगा, देखो x मिलेगा 1, इधर में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इधर में 1 इंटू x का कोफिशिएंट, इधर में x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, यहां पर में हो जाएगा फर्स्ट टर्म कोफिशिएंट ऑफ x, यहां पर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x का कोफिशिएंट से, तो कितना हो जाएगा QC1 इंटू
-1 ठीक है ना, यहां पर में। फिर इसी तरह से x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो यहाँ पर वापस कितना मिल जाएगा, +1 के बराबर मिल जाएगा। तो -3 इक्वल टू आपके पास हो जाएगा यहाँ पर में, -3 इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा -q प्लस यहाँ पर में x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, x का कोफिशिएंट हो जाएगा आपके पास में जो फर्स्ट टर्म में PC1, फर्स्ट टर्म में हो जाएगा PC1, यानी यहाँ पर में PB हो जाएगा, ठीक है ना, PC फर्स्ट टर्म में PC1 इंटू 1, तो यहाँ पर हो जाएगा -q प्लस p, ये आपके पास में आ जाएगा पैरेललेशन। इसी तरह से x² के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं 1 + x⁻p इंटू 1 - x⁻q, तो यहाँ पर में अगर हम लोग 1 को यहाँ पर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर में आपको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x से, ठीक है ना, और इसके अलावा और तो कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर में एक टर्म और मिलेगा, x² को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म से, यहाँ पर x² को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म से, तो यहाँ पर में इस तरह से आपको 3 बार आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, यानी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x² वाले टर्म से, x² को मल्टीप्लाई करेंगे फिर से कांस्टेंट टर्म से, तो चलिए यहां पर में आपको मिलेगा 1 इंटू x², तो 1 इंटू x² का टर्म हो जाएगा QC2 -1 का होल स्क्वायर, QC2 -1 का होल स्क्वायर, x और x का यहाँ पर में x का कोफिशिएंट हो जाएगा PC1 इंटू यहाँ पर में हो जाएगा QC1, और यहाँ पर -1 भी बचेगा, यानी इक्वल टू -PQ हो जाएगा, और ये -PQ हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास में Q इंटू Q -1 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर में जब x² का टर्म, यहाँ पर x² का टर्म कितना बचेगा, ये वाला में x² हो जाएगा आपके पास में PC2, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितना है, 1 हो जाएगा, PC2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा P इंटू P -1 डिवाइड बाई 2, तीनों का सम कर देंगे और वो कितने के बराबर है, -5 के बराबर है, यानी आप यहां से देख पाएंगे Q इंटू Q -1 -2PQ प्लस P इंटू P -1, और ये 2 से इसको करेंगे -10, ये कितने के बराबर हो जाएगा, -10। जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो सॉल्व करने से आपको मिल जाएगा, सॉल्व करने से आपको मिलेगा यहाँ पर अपन लोग लिख सकते हैं ये वाले इक्वेशन में से Q इक्वल टू P प्लस 3, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो P + 3 इंटू P + 2 -2P इंटू Q इक्वल टू P + 3 प्लस P² -P इक्वल टू -10। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर में P² -2P² प्लस P² कैंसिल, यहाँ 3P + 2P 5P, और यहाँ पर -6P -P -7P, यानी -2P, और यहाँ पर मैं देखो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 6, उधर जाएगा तो -6 यानी -16, तो यहाँ से P का वैल्यू कितने के बराबर मिल गया, 8 के बराबर मिल गया। जब P का वैल्यू 8 पुट करेंगे तो Q का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 3, Q का वैल्यू 3। तो ये जो एक्सपेंशन हो गया आपके पास में वो हो गया 1 + x⁸ P इंटू 1 - x⁻³ इंटू 1 - x⁻3, सॉरी 3 नहीं होगा यहाँ पर में 11, Q के बराबर कितने के बराबर है, 3 नहीं होगा, Q इक्वल टू P + 3 यानी 11, 1 - x⁻11। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना था कोफिशिएंट ऑफ x³ निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ x³, तो इसको लिख देंगे इक्वल टू 1 - x²
टू द पावर 8 इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 3 इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 8 इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पर में आ जाएगा इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर एक्स इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है ना। और आपको किसका कोफिशिएंट निकालना है, यहाँ पर में आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट के लिए एक तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा इक्वल टू -1, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा प्लस 8c1। फर्स्ट सेकेंड टर्म में ही आपको मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म में 8c0, सेकेंड टर्म में 8c1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है ना। और ये इंटू -3 और यहाँ पर में -1 ऑलरेडी एक रहेगा, तो अल्टीमेटली ये -1 प्लस 3 इंटू 8c1, 3 इंटू 8c1 यानी 24, तो 23 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अप्रोच करना पड़ेगा। ठीक है ना। आपको देखना पड़ेगा कि पहले x कहां से मिल रहा है, x के लिए आपको इस तरह से लगाएंगे, एक्स स्क्वायर के लिए आपको 3 टर्म बनेगा और तीनों से p और q का वैल्यू निकाल के हम लोग इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये रहा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारे पास एक सवाल है 28 जून का, शिफ्ट 1 का, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के सच दैट द कांस्टेंट टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इज 2 पावर 8 into l विल l इज एन ऑड इंटीजर। क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और बाकी कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है। 3/x पावर k टू द पावर 12। इसमें जो हम लोग जनरल टर्म लिख सकते हैं इस तरह से tr+1 इक्वल टू 12cr 2x³ टू द पावर 12 माइनस r इंटू 3/x टू द पावर k टू द पावर r। और जब पूछा जा रहा है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 माइनस 3r, 36 माइनस 3r, और ऊपर जाएगा तो -kr इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो यहाँ से अपन लोग क्या कर सकते हैं, r का वैल्यू हो सकता है 36 डिवाइड बाई 3 प्लस k, r इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 3 प्लस k। तो यहाँ से आपको बारी बारी से चेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर k इक्वल टू 1 करेंगे तो r का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 9, ये एक्सेप्टेबल है। इसी तरह से k इक्वल टू 2 पर पॉसिबल नहीं है, 2 करेंगे तो फ्रैक्शन हो जाएगा r फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो k का वैल्यू 3 करेंगे, k का वैल्यू 3, r का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 6, ये भी एक्सेप्टेबल है। इसी तरह से k का वैल्यू 4, 4 करेंगे तो 7 डिवाइड नहीं करेगा, 5 करेंगे तो 8, वो भी नहीं करेगा, 6 करेंगे तो 9, यानी k इक्वल टू 6 करेंगे, k इक्वल टू 6 करेंगे तो 9/36 r इक्वल टू 4। और इसी तरह से k इक्वल टू 7 पर भी नहीं होगा, 8 पर भी नहीं होगा, 9, k इक्वल टू 9 r इक्वल टू 3, k इक्वल टू 9 r इक्वल टू 3। इसी तरह से अगला वाला टर्म हो जाएगा k इक्वल टू 15, 15 प्लस 3 18, r इक्वल टू 2, और k इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 33, r इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा, 1। ये सारे वैल्यूज एक्सेप्टेबल है। 1 r का, k का वैल्यू 1, r इक्वल टू 9। अब आपको बताना है कि पॉजिटिव इंटीजर के सच दैट, यानी इतना k तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अभी चेक करना है कि कांस्टेंट टर्म 2 पावर 8 into l होना चाहिए। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म होगा, जो बचा हुआ टर्म होगा कांस्टेंट, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास में 12cr इंटू, ध्यान से देखिए, 2 पावर 12 माइनस r इंटू 3 पावर r, ये आपका कांस्टेंट टर्म बनेगा। अब बारी बारी से आप चेक करो एक बार। ठीक है ना। एक दो आपको दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल r का वैल्यू अगर 9 पुट कर देंगे, आपको नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के r का वैल्यू 9 पुट करेंगे तो 12c9 2 पावर कितना हो जाएगा, 3, 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 9, 3 पावर
9। इसका वैल्यू जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 12C9 का वैल्यू हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइड, ये 9 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल 6 इंटू 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 9। यहाँ पर मैं 2 पावर 8 इंटू एल चाहिए, तो देखो यहाँ पर मैं एक 2 यहाँ मिलेगा, एक 2 यहाँ है, ये कभी भी इसको हम लोग कभी भी 2 पावर 8 इंटू एल में लिख नहीं सकते हैं, यानी ये r इक्वल टू 9 के इक्वल टू 1 एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम लोग k इक्वल टू 3 लेके देखते हैं, हम लोग अगर हम लोग लें k इक्वल टू 3 ले लेंगे, सपोज करो अगर k इक्वल टू 3 ले लेते हैं, k इक्वल टू 3, r इक्वल टू 6, r इक्वल टू 6, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12C6 2 पावर 6 इंटू 3 पावर 2 पावर 6 इंटू 3 पावर r इक्वल टू कितना है हमारे पास में 6, 2 पावर 6 इंटू 3 पावर 6। ये वाला वैल्यू आपको बन सकता है। कैसे, जब इसको सॉल्व करेंगे 12C6 2 पावर 6 3 पावर 6, तो ध्यान से देखिए इसको, यहां पर में 12C6 इंटू 3 पावर 6, इसको हम लोग अगर चेक करेंगे it will be calculated as equal to 12C6 यानी 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 बाई 6 कैंसिल, और ये हो जाएगा आपके पास नीचे में आ जाएगा 720 फैक्टोरियल 6 इंटू 2 पावर 6 इंटू 3 पावर 6। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर में ये आपको क्या करेगा, 12 और 10 कैंसिल कर देगा, यहाँ पर में 6 आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ 6 आ गया, ये 6 और ये 9 और 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर में कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो एक यहाँ पर दो, यहाँ पर 2 का कितना टर्म आ जाएगा 12, यानी ध्यान से देखो ये 12 को लिख सकते हैं 2 पावर 2, 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 2 पावर 6 इंटू 3 पावर 6। तो 2 पावर 6 2 पावर 2 ये कितने के बराबर हो जाएगा 2 पावर 8, और जब इसको 3 पावर 6 का ये 7 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा इंटीजर आएगा, ऑड इंटीजर आ जाएगा, ऑड इंटीजर आ जाएगा। तो एक वैल्यू आपको k इक्वल टू 3 r इक्वल टू 6 आ गया, k इक्वल टू 3 r इक्वल टू 6, यानी एक वैल्यू k आ गया। इसी तरह से जो फाइनल एक और वैल्यू होगा आपके पास में k इक्वल टू 9 एक्सेप्टेबल नहीं होगा, इस तरह से चेक कर लेंगे, k इक्वल टू 15 भी नहीं होगा, 33 नहीं होगा, k इक्वल टू 6 वाला वैल्यू फिर से एक्सेप्टेबल हो जाएगा। जैसे ही आप k इक्वल टू 6 करोगे, k इक्वल टू 6 कर दोगे यहां पर में, ठीक है ना, k इक्वल टू 6 तो r इक्वल टू 4, k इक्वल टू 6 r इक्वल टू 4 करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 12 r इक्वल टू 4, 12C4 2 टू द पावर 8, 2 टू दी पावर 8 इंटू 3 टू दी पावर r इक्वल टू 4, 3 टू दी पावर 4। और ये वाला जो वैल्यू हो जाएगा 12C4, इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, ये डिवाइड बाई 24 इंटू 2 पावर 8 इंटू 3 पावर 4। ये 24 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, 2 से डिवाइड किया, और ये 2 से ये वाला 5 हो गया, तो 5 9 1 और 3 पावर 4, ये जो होगा 3 पावर 4 9 5 और 11, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट वाला जो डिजिट होगा वो ऑड होगा, और ऑड इंटू 2 पावर 8 क्या होगा, ऑड, इस तरह से l इंटू 2 पावर 8 में आ जाएगा। तो यहाँ दो वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा, एक आपके पास में k इक्वल टू 3 और k इक्वल टू 6, k इक्वल टू 3 k इक्वल टू 6, इसके अलावा और कोई वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर k जो पूछा जा रहा है वो दो वैल्यू आएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2, यू विल गेट द आंसर एज 2। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपको सॉल्व करना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आपके पास है 29 जुलाई का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, k इक्वल टू 1 टू 10 k स्क्वायर 10c के होल स्क्वायर इक्वल टू आपके पास है 22,000 इंटू एल, 22,000 इंटू एल। तो आपको क्या बताना है, एल का वैल्यू बताना है, ठीक है ना, एल का वैल्यू बताना है, और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं k इक्वल टू 1 टू 10 k स्क्वायर, एक k को बाहर करते हैं, k इंटू 10c के हम लिख देते हैं, इंटू हमारे पास में k इंटू 10c के, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था r इंटू एन सी आर इक्वल टू
n इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ये k और k सेम है, ये k और k सेम है, तो दो बार फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पर में k इक्वल टू 1 to 10, ये r का वैल्यू कितना है k, तो और n का वैल्यू कितना है 10, तो 10 बाहर आ जाएगा, 10 और इंटू 10 यानी 10 का होल स्क्वायर, n माइनस वन यानी 10 माइनस वन यानी 9c r माइनस वन यानी k माइनस वन का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 100 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा k इक्वल टू 1 to 10, ये हो जाएगा 9c k माइनस वन, 9c k माइनस वन का होल स्क्वायर। और इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो इफेक्टिवली यहां पर में क्या हो रहा है, अगर इसको 100 को बाहर कर दे हम लोग, इसको ऐसा लिख दो, इफेक्टिवली इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं k इक्वल टू 0 to 9 और ये 9ck का होल स्क्वायर, 9ck का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है यहाँ पर में, क्योंकि जैसे ही फर्स्ट टर्म k इक्वल टू 1 पुट करोगे तो यहाँ पर में 0 आ गया, और जैसे ही लास्ट में k का वैल्यू 10 पुट करोगे तो 9c 9, या 9 पुट करेंगे तो 9c 9। अब ध्यान से देखिए, ये वाला जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स टू द पावर 9, इसको लिख सकते हैं 9c0 प्लस 9c1 x प्लस 9c2 x स्क्वायर डॉट डॉट 9c9 x पावर 9। और इसको अगर उलट देंगे इसको रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 9c9 x पावर 9 प्लस 9c8 x पावर 8 प्लस 9c7 x पावर 7 डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला टर्म में आ जाएगा 9c0 यहां पर में आ जाएगा x पावर 0। अगर इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करें हर टर्म को, तो आपको क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट मिलेगा x पावर 9 इंटू x पावर 0, x पावर 9 x पावर 9 x पावर 9 x पावर 9, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 इंटू k इक्वल टू 0 to 9। अब ध्यान से देखो, इसको लिख देंगे 9c k इंटू 9c 9 माइनस k। तो इफेक्टिवली फर्स्ट टर्म में 9c0 9cn, ये अल्टीमेटली क्या बन रहा है, इक्वल टू 100 इंटू 9c0 इंटू 9c9 फर्स्ट टर्म में, ध्यान से देखो, ठीक है ना। दूसरा टर्म में 9c1 9c8 प्लस तीसरा टर्म में 9c2 9c7 डॉट डॉट डॉट, यानी अल्टीमेटली क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 9 आपको इस सीरीज में चाहिए। इस सीरीज में क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 9, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 9, यहाँ पर x पावर 0 x पावर 9 x पावर 1 x पावर 8, यानी ये जो सीरीज है 1 प्लस x टू द पावर 9, इसको दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे और कोफिशिएंट ऑफ यानी 100 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x पावर 9 इन 1 प्लस x टू द पावर 18, तो 1 प्लस x पावर 18 में x पावर 9 का कोफिशिएंट कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू 100 इंटू 18c9, ठीक है ना, ये 100 इंटू 18c9 हो गया है। और जब इसको सॉल्व करेंगे 100 इंटू 18c9, ये कितने के बराबर आ रहा है 22,000 L। जब इसको सॉल्व करेंगे 18c9 का वैल्यू, तो आपके पास में ये जो L का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पर मैं L का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो यू विल गेट द आंसर एज, उसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास में L का वैल्यू हो जाएगा 221। अब चेक करके देख लोगे, इसका वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया L इक्वल टू 221। तो इस तरह से हम लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ेगा बच्चों, कैलकुलेशन से आप भाग नहीं सकते हैं क्योंकि आपको एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। हमें तो आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और सवाल का टेक्निक बताना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है, 28 जून का शिफ्ट 1 का सवाल है, ठीक है ना। थोड़ा सा लेंथी टाइप का सवाल है, देखते हैं क्या है। लेफ्ट हैंड साइड दिया होगा 31ck इंटू 31ck माइनस 1 k इक्वल टू 1 to 31, k इक्वल टू 1 to 30 30ck माइनस 1 इक्वल टू अल्फा इंटू 60
60 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 30 फैक्टोरियल 31 फैक्टोरियल। अल्फा रियल नंबर है, 16 अल्फा का वैल्यू बताना है। तो यानी ये जो सीरीज है बच्चों, ये k इक्वल टू 1 to 31, ठीक है ना, ये 31c k इंटू 31c ये -1। पिछला एग्जाम्पल को देखो, अगर इसको दो पार्ट में तोड़ दे, पिछला एग्जाम्पल को देखो। पिछला एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या किया था, आपके पास में 9c आपके पास में 9c कितना है, 9c 9 माइनस k, यानी यहां पर मैं इसको लिख सकते हैं, पहला टर्म को लिख सकते हैं, यहां पर मैं इसी टाइप का सीरीज है, पहला टर्म को लिख सकते हैं 31c1 इंटू 31c0 प्लस दूसरा टर्म में 31c2 इंटू 31c1 प्लस डॉट डॉट जो लास्ट वाला टर्म होगा वो 31c31 इंटू 31c के इक्वल टू 31 पूछ देंगे 31c30, ठीक है ना, 1021 इस तरह से आपको चलते रहेगा। यानी अगर इसको हम लोग इस तरह से देख ले बच्चों, ध्यान से देखिएगा, वंस आपको 31 का पावर चाहिए, ठीक है ना, तो इसको लिख सकते हैं 31c0 प्लस 31c(x) 31c1x प्लस 31c2x² डॉट डॉट 31c31 x पावर 31। इसको रिवर्ट करके अगर लिखें इसी तरह से 1 प्लस एक्स या x+1, इसको बैक करके इस तरह से लिख सकते हैं 31c इसको लिख सकते हैं, ये वाला टर्म को लिख सकते हैं 31c0 x पावर 31 प्लस इसके पहला वाला टर्म 31c30 यानी 31c1 x पावर 30 प्लस अगला वाला टर्म 31c2 x पावर 29, इस तरह से चलते रहेगा। अब क्या करना है आपको, ध्यान से देखो, यहाँ पर में आपको क्या करना है, यहाँ पर में आपको चाहिए 31c1 31c0, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे डायगोनली 31c1 31c0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या हो रहा है, x पावर 31 टोटल x का पावर 32, यहाँ x का पावर 30 x का पावर 2x पावर 32, इसी तरह से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा इस तरह से 31c3 x पावर 3 और x पावर 29। तो अल्टीमेटली इन दोनों को प्रोडक्ट करके इसमें से ये सीरीज लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ x पावर कितना है 32, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 32 कौन सा सीरीज में 1 प्लस एक्स टू दी पावर 31 यानी 1 प्लस एक्स टू दी पावर 62 में ये वाला कोफिशिएंट चाहिए x पावर 32, इसको लिख सकते हैं 62c32। इसी तरह से ये वाला सीरीज भी इसी तरह का है, ये वाला सीरीज क्या होगा, ये वाला सीरीज भी इसी तरह का है, देख लीजिए ध्यान से 30c1 इंटू 30c0 प्लस 30c के इक्वल टू 2 30c2 इंटू 30c1 प्लस के इक्वल टू 3, तो 30c3 इंटू 30c2 डॉट डॉट इस तरह से। सेम इसी तरह का यहाँ पर में क्या हो रहा है, यहाँ पर में आपके पास 31 है, तो यहाँ पर में 30 इंटू 30 कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू दी पावर 60 हो जाएगा। और उसमें आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर में x पावर 32 को कोफिशिएंट चाहिए था, यहाँ पर में किसका कोफिशिएंट चाहिए होगा, यहाँ पर में चाहिए होगा आपके पास में एक कम कर देंगे, यहाँ पर में जैसे यहाँ पर में 31 है, 31 में एक बढ़ा देना है, यानी वहां पर में कोफिशिएंट ऑफ 31 यानी 1 प्लस एक्स पावर 60 में एक्स पावर 31 का कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 31। इसी टाइप से आप इसको इस तरह से लिखिए और इस तरह से डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पावर 31 का कोफिशिएंट चाहिए इसमें, तो एक्स पावर 31 का कोफिशिएंट यहाँ पर में आ जाएगा 60c31। इसका मतलब है ये वाला वैल्यू हो जाएगा 60c32 और माइनस 62, ये वाला 62 है 62c32 माइनस 60c31, यानी इसका वैल्यू आप अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 62c32 और 60c31, यानी 62c32 माइनस 60c31
31, इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 62 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 32 फैक्टोरियल 28 माइनस यहाँ पर में फैक्टोरियल 60 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 31 इंटू फैक्टोरियल 29। जब इसको आप ऐसा करोगे, यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए आपको 60 फैक्टोरियल 30 फैक्टोरियल 31 फैक्टोरियल बाहर निकालना पड़ेगा, यानी फैक्टोरियल 60 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 30 बाहर निकालो और फैक्टोरियल 31 भी बाहर निकालो। तो यहाँ पर में क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा 62 इंटू 61, ठीक है ना। और यहाँ पर में आपको 30 आ जाएगा, 30, ये 30 आ जाएगा, ये 30 होगा क्योंकि 62 माइनस 32 30, तो 62 इंटू 61 बचेगा। यहाँ पर में यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ 1 नहीं 32 है तो यहाँ 32 भी बच जाएगा। 32 माइनस यहाँ पर में एक ऊपर में आपको फैक्टर 30 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30 क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिवाइड बाय 1, क्योंकि यहाँ पर में 31 इंटू फैक्टोरियल 29। इस तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट यहाँ पर में फैक्टोरियल 60 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 30 इंटू फैक्टोरियल 31। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको दे देगा इंटू 1411, यानी आपके पास में ये पूरे टर्म के अलावा यहाँ पर में कितना मल्टीप्लाई होगा, 1411, यानी 1411 ये जो अल्फा है, ठीक है ना, ये आपको 16 अल्फा का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए, दिस अल्फा 16 अल्फा का वैल्यू चाहिए यहाँ पर में। तो आई थिंक यहाँ पर में 61 इंटू 16, तो यहाँ पर में जो फाइनली यहाँ पर में हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर में अल्फा का वैल्यू आपको मिल जाएगा इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से जो भी अल्फा आएगा उसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द आंसर एज 1411। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो 29 जून का शिफ्ट 2 का एक सवाल है, ठीक है ना। एक 9 पावर n दिया हुआ है, 9 पावर n माइनस 8n माइनस 1 इक्वल टू 64 अल्फा, और आपको दिया हुआ है 6 पावर n माइनस 5n माइनस 25 बीटा इक्वल टू 25 बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू बताना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर में आपको क्या करना है, यहाँ पर में आपको 64 है तो आपको 8 और 5 के टर्म्स में आपको इसको लिखना है। तो 9 पावर n को लिख सकते हैं ना बच्चों, 8 प्लस 1 टू दी पावर n माइनस 8n माइनस 1 इक्वल टू 64 अल्फा। ध्यान से देखना है, इसको लिख सकते हैं nc0 8 पावर n प्लस nc1 8 पावर n माइनस 1 प्लस nc2 8 पावर n माइनस 2 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर में जो लास्ट वाला टर्म बचेगा, लास्ट के दो टर्म वो क्या हो जाएंगे, आपको लास्ट के दो टर्म हो जाएंगे यहाँ पर में प्लस लास्ट वाला टर्म को लिख सकते हैं nCn इंटू 1 टू दी पावर n और माइनस 8n माइनस 1 इक्वल टू 64 अल्फा। तो यहाँ पर में nCn1 ये n कैंसिल, और यहाँ पर में इसकी जो पहले वाला टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा nCn माइनस 1 और 1 पावर 8 इंटू 1 पावर n माइनस 1, ये और ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, आपके पास में जो टर्म बचेगा यहाँ पर में वो कहां से स्टार्ट होगा, आपके पास जो टर्म बचेगा वो हो जाएगा nc0 8 पावर n प्लस nc1 8 पावर n माइनस 1 प्लस nc2 8 पावर n माइनस 2 डॉट डॉट डॉट। जो लास्ट वाला टर्म बचेगा वो nc n माइनस 2
8 स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NCN माइनस 2 8 स्क्वायर, और ये आपको 64 अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर में मिनिमम 8 का 2 पावर कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। 8 स्क्वायर कॉमन आएगा तो ये वाला टर्म हो जाएगा NCN माइनस 2, यानी NC2 प्लस इसके अगला वाला टर्म में कितना बचेगा, 8 बचेगा, यानी 8 इंटू NC3 प्लस 8 स्क्वायर NC4 डॉट डॉट डॉट, और जो लास्ट वाला टर्म बचेगा, लास्ट वाला टर्म बचेगा वो हो जाएगा डॉट 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 NC, ये वाला टर्म NCN और 8 पावर N माइनस 2 इक्वल टू, ये 64 कैंसिल, 64 इंटू अल्फा, तो ये 64 कैंसिल, तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा NC2 प्लस 8 इंटू NC3 प्लस 8 स्क्वायर NC4 डॉट 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 NCN 8 पावर N माइनस 2। इसी तरह से बीटा में भी सिमिलरली क्या लिखेंगे, बीटा को 6 पावर n को लिख सकते हैं 5 प्लस 1 टू दी पावर n माइनस 5n माइनस 1। सिमिलर पैटर्न पे इसको तोड़ना है, सिमिलर पैटर्न पे तोड़ेंगे। यहाँ पर 25 है तो 5 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना, जैसे यहाँ 8 स्क्वायर कॉमन आया तो यहाँ 5 स्क्वायर कॉमन आएगा। तो यहाँ पर बीटा को भी फिर से इस तरह से लिख सकते हैं NC2 प्लस 5 इंटू NC3 प्लस 5 स्क्वायर NC4 डॉट 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 प्लस लास्ट वाले टर्म में NCN 5 टू दी पावर n माइनस 2। और जब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ध्यान से देखिए, NC2 कैंसिल, आपके पास में आपको बच जाएगा NC3 8 माइनस 5, NC4 8 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर डॉट 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 NCN 8 पावर n माइनस 2 माइनस 5 पावर n माइनस 2, यानी अल्फा माइनस बीटा में ये वाला आंसर आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। 2 तक तो कैंसिल, ये और ये 8 माइनस 5 NC3 8 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर NC4, इस तरह से ये चलते रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा C। तो इस तरह से आपको थोड़ा मैनिपुलेट करना है, ठीक है ना, और इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास में, यहां पर में आपको पूछा जा रहा है द कोफिशिएंट ऑफ x, हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 10 इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ रूट x बाई 5 टू द पावर 1 बाई 4 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई x पावर 1 बाई 3 टू द पावर 60 is 5k into L, where L and K are natural number and L is co-prime to 5, यानी L और 5 क्या है, co-prime है, ठीक है ना। तो आपको K का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले क्या है, ये सवाल एक्सपोनेंट निकालने वाला सवाल है, ठीक है ना, एक्सपोनेंट निकालने का सवाल है। तो सबसे पहले क्या करिए, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 10 निकालते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 10 के लिए अगर हम लोग जनरल टर्म लिखे TR प्लस 1 इक्वल टू रूट एक्स डिवाइड बाई 5 टू दी पावर 1 बाई 4, ठीक है ना, 5 टू दी पावर 1 बाई 4 टू दी पावर रूट एक्स 5 टू दी पावर 1 बाई 4, यहाँ पर 60 CR हो जाएगा, यहाँ पर मैं इंटू 60 माइनस R इंटू रूट 5 डिवाइड बाई एक्स पावर 1 बाई 3 टू दी पावर R इंटू एक 60 CR भी साइड में होगा। आपको क्या करना है, x पावर 10 चाहिए, x पावर 10 चाहिए के लिए कितना हो जाएगा, 60 माइनस R डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर में ऊपर में आएगा माइनस R डिवाइड बाई 3, ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये आपको पास हो जाएगा माइनस R बाई 3, ये आपके पास में x पावर 10 है, यानी ये कितने के बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर में इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 60 माइनस R माइनस 2R इक्वल टू यहाँ पर में 60। तो यहाँ पर में आपको आ जाएगा 180 माइनस 60 यानी 120 इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2R इक्वल टू 5R। तो यहाँ से R का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 24 मिल जाएगा, R इक्वल टू 24। और जब x पावर 10 जो हो जाएगा, x पावर 10 के साथ में क्या रहेगा, यहाँ पर में देखो 60 C 24
इंटू यहाँ पर मैं 5 टू दी पावर 60 माइनस आर यानी 60 माइनस 24 डिवाइड बाई 4, और एक माइनस भी आएगा, ऊपर चला जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा तो इंटू 5 टू दी पावर आर बाई 2 यानी 5 टू दी पावर 12। जब इसको सॉल्व करेंगे एक्स पावर तो ये आ जाएगा 60c24। यहाँ पर मैं 5 टू दी पावर -9, 5 टू दी पावर कितना हो जाएगा 36/4 -9 + 12 यानी 5 टू दी पावर 3। यानी इसमें आपको ऐसा बोला जा रहा है ये जो L है, ये जो L है इसमें इसमें क्या बोला है कि L एंड K बिलोंग्स L इज को प्राइम टू 5, L इज को प्राइम टू 5। तो L को 5 का यानी इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोनेंट ऑफ 5 निकालना पड़ेगा। यानी K को हम लोग लिख सकते हैं K इक्वल टू 3, ये पावर 3 प्लस एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 60c24। अब एक्सपोनेंट ऑफ 5 को आपको अगर निकालना है 24 में, ये कितने के बराबर हो जाएगा, एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 60c24, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू हमारे पास हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है इक्वल टू 3 प्लस, आपको क्या करना है यहां पर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है 60 डिवाइड बाई 5 का एक्सपोनेंट पूछा जा रहा है ना, 5 पावर, तो 60/5 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 60/5 स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ये 60 माइनस 24 36 डिवाइड बाई 5 माइनस 36 डिवाइड बाई 5 स्क्वायर माइनस 24 डिवाइड बाई 5 माइनस 24 डिवाइड बाई 5 स्क्वायर, इस सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 12, ये 3 प्लस ये 12, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर 25 62 पॉइंट समथिंग यानी +2, यहाँ पर मैं 5 30 यानी 7 पॉइंट समथिंग यानी -7, और यहाँ पर 25/36 1 पॉइंट समथिंग यानी -1, और यहाँ पर मैं -1, और यहाँ पर मैं 5/24 यानी कितना हो जाएगा आपके पास में 25/24 यानी 0 पॉइंट सम 5 पॉइंट सम 4 पॉइंट समथिंग यानी -4, और ये वाला कितने के बराबर हो गया 0। तो यहाँ पर मैं देखो ये हो गया 14 और ये 5 और 7 यानी 12, 14 माइनस 12 यानी 2, यानी 3 + 2 = 5। यानी ये जो K होगा 5 पावर K, ठीक है ना, ये 5 पावर K इंटू L, वेर L एंड K बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं K का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा 5 के बराबर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है एक्सपोनेंट वाला, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बच्चों। सो एक सवाल है हमारे पास में, ये 25 जून का शिफ्ट 1 का सवाल है। कोफिशिएंट ऑफ x पावर 101 इन द एक्सपेंशन 5 + x पावर 500 x × 5 + x पावर 499, इस तरह से चल रहा है सीरीज, ठीक है ना। ये क्या है देखो आपके पास में जीपी है बच्चों, क्या है जीपी है, जिसका कॉमन रेशियो कितने के बराबर है, ये x है और यहाँ पर एक और घट रहा है, तो यहाँ पर x डिवाइड बाई 5 + x, इसका कितने टर्म्स है आपके पास में, आपके पास टर्म्स है x पावर 1 x पावर 2 x पावर 500 यानी 501 टर्म्स है। कितने टर्म्स है 501 टर्म्स। इसका सम का फॉर्मूला हो जाएगा, सम निकालो जीपी का a, फर्स्ट टर्म कितना है 5 + x टू दी पावर 500 a इंटू r x बाई 5 + x टू दी पावर n यानी 501 - 1 डिवाइड बाई r - 1, r कितना है x बाई 5 + x - 1। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ पर मैं देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x टू दी पावर
501 डिवाइड बाय 5 प्लस एक्स माइनस x प्लस 5 टू दी पावर 500 और डिवाइड बाय आपके पास आ जाएगा -5 डिवाइड बाय 5 प्लस एक्स। ये 5 प्लस एक्स ऊपर चला जाएगा तो आपको मिल जाएगा -1/5। ये 5 प्लस एक्स फिर मल्टीप्लाई होके आपको यहाँ से एक को कैंसिल कर देगा, x टू दी पावर 501 माइनस x प्लस 5 टू दी पावर 501। ठीक है ना। यहां से आपको x पावर 101 का कोफिशिएंट, तो यहां पर में से x पावर 101 तो मिलेगा नहीं, मिलेगा ये वाले टर्म में से, यानी 1/5 और x प्लस 5 में से कितना 501। आपको किसका कोफिशिएंट चाहिए, x पावर 101। तो x पावर 101 के लिख सकते हैं 501 c 101 और यहां पर में जब यह 101 हो गया तो 5 पावर में कितना हो जाएगा, यहां पर में 501 माइनस 101 और 1/5 अलग से भी मल्टीप्लाई है, 1/5 अलग से मल्टीप्लाई है, यानी आपके पास में हो गया ये 501 c101 और 5 पावर 400 और 5 से डिवाइड कर देंगे यानी 5 पावर 399। तो ये ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसमें बेसिकली क्या लगाना है, आपको जीपी लगाना है और बाकी जो स्टैंडर्ड हम लोग का रिजल्ट होता है उसको हम लोग ने लगा दिया। इस तरह से इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। बच्चों हमारे पास एक सवाल है, ये 26 जुलाई का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, ये समेशन है i इक्वल टू i कॉमा j इक्वल टू 0 फिर i नॉट इक्वल टू j NCI NCJ इसका वैल्यू बताना है। ठीक है ना। तो ये जो सीरीज है इसमें आपको क्या दिया हुआ है, i कॉमा j इक्वल टू 0 और i नॉट इक्वल टू j, और ये कहां तक चलेगा, m तक चलेगा, NCI इंटू NCJ। इसका मतलब आप ऐसा करो कि इसमें आपको कैसे वाले टर्म्स चाहिए, आपको इस तरह के टर्म्स चाहिए। फॉर एग्जांपल NC0 NC1 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 NC2, लेकिन ये वाले टर्म आपको चाहिए इसमें क्योंकि I और J अलग अलग होना चाहिए। ठीक है ना। लेकिन ये वाले टर्म आपको नहीं मिलेगा, NC0 NC0 NC1 NC1 ये वाले टर्म आपको नहीं चाहिए क्योंकि दोनों क्या इक्वल नहीं है। तो इसको करने का तरीका क्या है, इस पूरे सीरीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहला तो ऐसा करो कि I कॉमा j, ठीक है ना, और I इक्वल टू I कॉमा j, और ये कहां से चल रहा है, I कॉमा j आपका 0 से लेके I कॉमा j, ये आपको 0 से लेके कहां तक चलेगा, 0 से लेके n तक चलेगा, NCI इंटू NCJ माइनस ये टोटल रहेगा जिसमें आपको क्या होगा, I इक्वल टू जे भी होगा और I नॉट इक्वल टू जे भी होगा। कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें दोनों इंक्लूड है। ठीक है ना। I कॉमा जे, I और J इसमें इक्वल नहीं लिखा है, यानी हो सकता है I और J इक्वल भी हो सकता है I और J इक्वल नहीं हो। में से अगर यहाँ पर मैं I और J इक्वल वाला I इक्वल टू J इक्वल टू 0 से लेके n तक NCI इंटू NCJ अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा, इसमें दोनों इंक्लूड है, इसमें कौन सा वाला इंक्लूड है, इक्वल वाला इंक्लूड है। तो अगर इक्वल वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला आपको मिल जाएगा, I नॉट इक्वल टू जे, यानी ये मिल जाएगा। तो वापस इसको देखिए, इसमें क्या होगा, दोनों इंक्लूड है। ठीक है ना। और दोनों अलग अलग भी है, NCI इंटू NCJ, दोनों को कोई इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब है NCI, यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं प्रोडक्ट में I इक्वल टू 0 टू n NCI इंटू J इक्वल टू 0 टू n NCJ माइनस यहां पर में क्या हो जाएगा, यहां पर में जो आपको सीरीज बनेगा वो इस तरह का बनेगा, NC0 का होल स्क्वायर प्लस NC1 का होल स्क्वायर प्लस NC2 का होल स्क्वायर डॉट 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 प्लस NCN का होल स्क्वायर।
तो यहाँ पर में आई ये वाला टर्म कितना हो जाएगा 2 पावर n, ये वाला हो जाएगा nc0 nc1 nc2 समेशन में, तो ये वाला हो जाएगा 2 पावर n इंटू ये वाला भी कितना हो जाएगा 2 पावर n माइनस ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला मैं आपको पिछला क्वेश्चन में भी देखा था, ये क्या हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x पावर n इन दोनों को क्या करते हैं 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2n। एक सवाल हम लोग ने लिया था पिछला क्वेश्चन में, देखिए इसी टाइप का, ठीक है ना। तो x पावर 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2n, तो ये हो जाएगा 2 पावर 2n माइनस 2n/cn, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 पावर 2n माइनस 2n/cn, और ये ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस इसमें ध्यान ये लगाना था कि आई और जे इक्वल है, तो आई और जे में सारे कंडीशन इक्वल और नॉट इक्वल वाले में से इक्वल वाले को घटा देंगे, तो यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। हमारे पास एक सवाल है 25 जून का शिफ्ट 2 का सवाल है, इफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल इवन पावर ऑफ एक्स, हमारे पास एक सवाल है 25 जून का शिफ्ट 2 का सवाल है, सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल इवन पावर ऑफ एक्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन दिस, ठीक है ना। सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ इवन पावर ऑफ एक्सपेंशन दिस, यानी इसको लिख सकते हैं 2x³ प्लस 3/x⁻10। इसका जनरल टर्म लिखेंगे tr+1 इक्वल टू 10cr 2x³ टू द पावर 10 माइनस r इंटू 3/x⁻r, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है आपको ध्यान से देखो, ये x का पावर अगर निकालेंगे, x का अगर पावर देखेंगे तो ये 30 - 3r और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x पावर -r, यानी 30 - 4r, यानी ये कितने के बराबर होना चाहिए, x का जो पावर है वो इवन पावर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इवन पावर होना चाहिए, यानी 30 - 4r किसके बराबर होगा, इवन के बराबर होगा। और r का वैल्यू कहां से कहां तक चलेगा, r का वैल्यू r जो हो जाएगा 0 से लेके आपको कहां तक चलेगा 10 तक चलेगा, क्योंकि r का वैल्यू 0 फर्स्ट टर्म, r इक्वल टू 10 11 टर्म। तो चलो बारी बारी से हम लोग चेक कर लेते हैं, यानी r इक्वल टू 0 पर ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, चलेगा इवन, ठीक है ना। यानी r इक्वल टू 0 वाला टर्म मिलेगा। r इक्वल टू 1 पर कितना हो जाएगा, r इक्वल टू 1 पर ये भी इवन होगा, चलेगा। r इक्वल टू 2 पर भी इवन होगा, चलेगा। कब तक चलेगा, r इक्वल टू 7 तक चलेगा, ठीक है ना। r इक्वल टू पॉजिटिव इवन पावर ऑफ x बोला रहा है, r इक्वल टू 7 करेंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा 30 - 28, ये भी इवन हो जाएगा। यानी r इक्वल टू 0 से लेके 7 तक का आपको वैल्यू मिलेगा। लेकिन जैसे ही r का वैल्यू 8 रख देंगे या उससे ज्यादा लिख देंगे तो 30 - 32 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा और 10 भी नहीं होगा। इसका मतलब है आपको कौन कौन से टर्म मिलेगा, आपको जो टर्म मिलेगा वो मिलेगा r इक्वल टू r का वैल्यू 0 से लेके कहां तक चलेगा 7 तक चलेगा, ठीक है ना। और अगर इसका कोफिशिएंट देखा जाए, यहां पर में कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 10cr, यहां पर में 2 पावर 10 माइनस r, 2 पावर 10 माइनस r इंटू 3 टू दी पावर r। अब इसको ध्यान से देखो, इसका टोटल कोफिशिएंट कितना होगा, इसका अगर टोटल सम ऑफ कोफिशिएंट हो जाएगा, यानी सम ऑफ टोटल कोफिशिएंट
वो कितना के बराबर होगा, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, यानी 2 प्लस 3 टू दी पावर 10 माइनस में कौन कौन सा वाले को घटाना है, r इक्वल टू 8 वाले को घटाना है, 9 वाले को, 10 वाले को, यानी 10c8, r का वैल्यू 8 कर देंगे तो 2 स्क्वायर 3 पावर 8 माइनस 10c9, r का वैल्यू यहां पर 9 पुट कर देंगे तो 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 9, ठीक है ना, 2 पावर 1 3 पावर 9, और इसी तरह से माइनस 10c10 और जैसे ही r का वैल्यू 10 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 पावर 0 इंटू 3 पावर 10। अब इसका वैल्यू कितने के बराबर होगा, इसका वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 5 पावर 10, ये हो जाएगा 5 पावर 10 माइनस ये 10c8 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 पावर 8, ये वाला हो जाएगा 10c8 इंटू 4 यानी 40 n इंटू n माइनस 1, 45 इंटू 4 180 इंटू 3 पावर 8 माइनस 10c9 18 इंटू 10c9 यानी 10 इंटू 2 20 इंटू 3 पावर 9 20 इंटू 3 पावर 9 माइनस ये 1 और 1 माइनस 3 पावर 10 माइनस 3 पावर 10। अब यहां से क्या करना है, आपको 3 पावर 9 कॉमन निकाल लेना है, ठीक है ना, तो इसको लिख सकते हैं 5 पावर 10 माइनस 3 पावर 9, अगर कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 180 बाई 2, 180 डिवाइड बाई 3, 180 डिवाइड बाई 3 यानी 180 डिवाइड बाई 3 प्लस 20 प्लस 3, ठीक है ना, तो ये 60 प्लस 20, 60 प्लस 20 प्लस 3 83 यानी दिस इक्वल टू 5 पावर 10 माइनस बीटा इंटू 3 पावर 9, ठीक है ना। व्हाट इज बीटा, यहाँ पर बीटा का वैल्यू मिल रहा है 83। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है आपके पास में 28 जुलाई का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। 1 प्लस 2 प्लस 49c1 49c2 डॉट डॉट 49c49 और ये 50c2 50c4 डॉट डॉट 50c50, इसका वैल्यू 2 पावर n इंटू m है, देन m इज ऑड, तो n प्लस m का वैल्यू बताना है। तो ये 1 प्लस इसको ध्यान से देखो 2 प्लस ये 49c1 49c2 ये कहां तक है 49c49, और आपको एक चीज पता है 49c0 49c1 49c2 डॉट डॉट 49c49 इसका वैल्यू कितने के बराबर होता है 2 पावर 49, यानी ये वाला वैल्यू 1 से लेके 49 तक, तो इसमें से 49c0 क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी दिस इक्वल टू 2 पावर 49 माइनस 1, यानी यहां पर हो जाएगा 2 पावर 49 माइनस 1 इंटू ये इवन पावर है, इवन पावर, तो 50c2 प्लस 50c4 प्लस डॉट डॉट 50c50 सम ऑफ इवन पावर वो कितने के बराबर होता है 2 पावर 50 माइनस 1, क्योंकि आपको एक चीज पता है यहां पर मैं अगर आप ध्यान से देखोगे 50c0 प्लस 50c1 प्लस 50c2 डॉट डॉट प्लस डॉट डॉट 50c50 ये कितने के बराबर होता है 2 पावर 50, और अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 50c0 माइनस 50c1 प्लस 50c2 माइनस 50c3 डॉट 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 ये वैल्यू कितने के बराबर होता है 0। अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा 50c2 दो बार आएगा, इस तरह से सारे टर्म दो बार आएंगे, तो 2 पावर 50/2 और ये वाला टर्म एक बार सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 50c0 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये इस तरह से आ जाएगा, यानी यहां पर में आ जाएगा 2 पावर ये वाला वैल्यू 2 पावर 50/2 हो जाएगा, 2 पावर 50 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर में आ जाएगा 2 पावर 49 माइनस 1। अब क्या करना है, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 पावर 49
+1 इंटू 2^49 - 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2^98 ठीक है ना। ये 1 1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2^98, और इसको आप देख पा रहे हैं ये नथिंग बट 2^n इंटू m के बराबर है। तो n का वैल्यू कितने के बराबर है? 98, और m का वैल्यू कितना है? 1। n का वैल्यू 98 और m का वैल्यू 1। तो यहां से जब n का वैल्यू 98, m का वैल्यू 1 है, तो आपके पास में m प्लस n का वैल्यू कितने के बराबर हो गया? 99। इस तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। बेसिक क्वेश्चन था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। सो हमारे पास एक सवाल है, ये 29 जून का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ये मल्टीनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक है ना। मल्टीनोमियल थ्योरम का सीरीज दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। आपको दिया हुआ है 3x³ माइनस 2x² प्लस 5 डिवाइड बाई x⁵ और ये 10 दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें बोला जा रहा है कि कांस्टेंट टर्म जो है, कांस्टेंट टर्म वो कितने के बराबर है? 2 इंटू एल, और एल क्या है? ऑड इंटीजर है। तो के का वैल्यू आपको बताना है। तो सबसे पहले जो इसका जनरल टर्म होगा, ठीक है ना, अगर टी आर हम लोग लिखेंगे तो लिखते हैं 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, इसका जनरल टर्म लिखेंगे, ध्यान से देखिए, R1 फैक्टोरियल इंटू R2 फैक्टोरियल इंटू R3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, R3 फैक्टोरियल इंटू यहां पर लिख देंगे 3x³ टू दी पावर R1 इंटू -2x² R2 इंटू 5 डिवाइड बाई x⁵ इंटू R3, ठीक है ना। अब क्या करना है यहाँ पर, मैं आपको ये जो सम होगा, आपको कांस्टेंट टर्म पूछ रहा है, तो x का पावर कितना हो जाएगा? 3R1 प्लस 2R2 प्लस 5R3, ये कितने के बराबर हो जाएगा आपको? 3R1 प्लस 2R2, ये 5 ऊपर जाएगा तो -5R3 इक्वल टू 0। और ये जो R1 R2 R3 ये तीनों का सम कितने के बराबर हो जाएगा? 10। R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू 10, क्योंकि तीनों का जो टोटल पावर कितना है? 10 है। तो R1 R2 R3 तीनों का सम कितने के बराबर हो जाएगा? 10। और साथ ही जो कंडीशन लगेगा कि 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू R1 R2 R3 लेस देन इक्वल टू 10, और ये सारे क्या हो जाएंगे? इंटीजर हो जाएंगे। तो चलिए अब इसको बारी बारी से हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे, इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये 5R3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस माइनस माइनस, ये 5R3 कैंसिल, यहाँ पर 3R1 माइनस 5R1 यानी कितना हो जाएगा? 3R1, यहाँ पर में आ जाएगा 3R1, सॉरी यहाँ पर माइनस करने का जरूरत नहीं है, यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव से ही सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3R1 प्लस 5R1 कितना हो गया? 8R1 और 2R2 प्लस 5R2 यानी 7। 8R1 प्लस 7R2 इक्वल टू 50, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं आपको कौन सा वैल्यू इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, वो हो जाएगा R1 और R2 इंटीजर बैठाएंगे तो यहाँ पर एक ही वैल्यू आएगा, R1 इक्वल टू 1 और R2 इक्वल टू 6, क्योंकि 8 प्लस 42 कितने के बराबर होगा? 50। जब R1 1, R2 इक्वल टू 6, तो R3 कितने के बराबर हो जाएगा? 4 के, पर R3 हो जाएगा 1 प्लस 6 यानी R3 इक्वल टू 3। तो कांस्टेंट टर्म में कितना हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10। कांस्टेंट टर्म इक्वल टू हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, एक हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, यानी फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू यहाँ पर में कितना हो जाएगा? 3 पावर R1 यानी 3 पावर 1, 3 पावर इंटू 3 पावर 1 इंटू यहाँ पर में R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6, यानी -2 टू दी पावर 6 इंटू -2 टू दी पावर 6 इंटू 2 टू दी पावर 6 इंटू 6 टू दी पावर 6 इंटू 2 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 टू दी पावर
-2 to the power 6 इंटू R3 इक्वल टू 3, यानी 5 to the power 3 इंटू 5 to the power 3। और इसका वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा 10 फैक्टोरियल यानी 10 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, और ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल, और फैक्टोरियल 3 कितने के बराबर हो जाएगा? 6 के बराबर हो जाएगा। ये 3 इंटू 2 पावर 6 इंटू 5 पावर 3। और यहां पर मैं आपको क्या बोला जा रहा है? आपको बोला गया है कि 2 पावर k इंटू एल, वेल एल इज एन ऑड इंटीजर, यानी 2 का पावर आपको ढूंढना है। तो 2 का पावर देखो यहां पर मिलेगा, और 2 का पावर 1 यहां मिलेगा, और यहां 2 मिलेगा, यानी यहां पर मैं आपको क्या करना पड़ेगा? एक 2 से तो डिवीजन भी हो जाएगा, एक नीचे वाले 2 से डिवीजन भी हो जाएगा, यानी यहां पर में हो जाएगा आपके पास में 6, ये हो जाएगा आपके पास में कितना हो गया? 15 हो गया, 15 हो गया, यानी 15 इंटू 2 पावर 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2 पावर 6 इंटू 5 पावर 3, और ये 2 पावर आपके पास में 2 पावर 6 इंटू यहां पर में 6 हो गया, तो यहां पर में आपको दिख रहा है, ये आपको बन रहा है इक्वल टू क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है? देन 2 पावर k इंटू एल, देन एल इज एन ऑड इंटीजर, k द वैल्यू ऑफ k इज, तो 2 पावर k यहां पर मैं 2 पावर 9, 2 पावर 9, और यहां पर में जो ऑप्शन बन रहा है वो ऑप्शन डी आपको दिख रहा है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया दैट इज 2 पावर 9 इंटू इंटीजर आ जाएगा, ठीक है ना। और यहां पर में जो आपके पास में एल है, ठीक है ना, वो ऑड इंटीजर होगा यहाँ पर मैं 2 पावर 3 और 2 पावर 6 के अलावा जो भी मल्टीप्लाई करोगे 15, 7, 3, ये सारे क्या दे देंगे? ऑड दे देंगे, यानी यहाँ पर में जो आपके पास में k का वैल्यू आ गया वो कितने के बराबर आ गया? 9। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। लास्ट में थोड़ा मैनिपुलेट करना है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास में, ये है सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑल द पॉजिटिव पावर ऑफ x इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 939, देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n, सम ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसका जो जनरल टर्म लिखेंगे बच्चों, ये हो जाएगा TR+1। TR+1 आपके पास में हो जाएगा 7CR इंटू x पावर n टू द पावर 7 माइनस r इंटू 2 डिवाइड बाई x पावर 5, 7CR x पावर n टू द पावर 7 माइनस r इंटू 2/x5 टू द पावर r। अब ध्यान से देखो, इसमें इसको लिख सकते हैं 7CR, जो x का पावर हो जाएगा वो हो जाएगा 7n माइनस nr माइनस 5r इंटू 2 पावर r। अब ये जो x का पावर है ये क्या होना चाहिए? ऑल पॉजिटिव पावर ऑफ x, यानी 7n माइनस nr माइनस 5r ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0, यानी आपके पास में हो जाएगा r से ये बड़ा हो जाएगा 7n डिवाइड बाई 5 प्लस n, यानी r का वैल्यू क्या होगा? 7n डिवाइड बाई 5 प्लस n से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अब यहां से देखो सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑल पॉजिटिव पावर ऑफ x, अब यहां पर में जो कोफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा? 7CR इंटू 2 पावर r होगा इंटू x पावर 7n माइनस nr माइनस 5r। अब एक बात ध्यान से देखिए, अगर मान लो यहां पर में r का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है ना, r का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी एक ही टर्म होगा। r का वैल्यू अगर 1 होगा तो इसमें r का वैल्यू 1 होगा तो एक कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 7C1 इंटू 2 पावर 1। अगर r का वैल्यू 2 तक जाएगा
तो कितना हो जाएगा कोफिशिएंट 7c/2 तो ये टोटल सम हमको कितने के बराबर करना है 939। यानी अगर आप यहां पर मैं आर का वैल्यू 0 भी करेंगे, आर इक्वल टू 0 यानी 7c0 7c3 2 पावर 3 प्लस 7c4 2 पावर 4 इतना तक का अगर सम देखोगे तो आपको ये कितने के बराबर आ जाएगा 939। यानी यहां पर मैं ये वाला वैल्यू कितना हो गया 7c0 ये हो गया 1 प्लस 7 इंटू 2 कितना हो गया 14 प्लस 7c2 n इंटू n 21 इंटू 4 यानी 84 और प्लस ये हो जाएगा 8 इंटू ये हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 6 हो जाएगा प्लस प्लस सेम यहां पर में आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 6 इंटू 16। जब इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ध्यान से देखिए ये 6 कैंसिल, ये भी 6 कैंसिल, यहां पर आ जाएगा 7 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 20 इंटू 24 यानी ये हो जाएगा, आपको बस कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं यहां पर मैं, ये कितना हो गया 84 प्लस 14 98 प्लस 1 यानी 99 प्लस यहां पर मैं 8 24 इंटू 20 इंटू 7 यानी 1 यहां पर मैं 24 इंटू 20 इंटू 7 यानी 76 यहां पर फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, ठीक है ना, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 यानी ये नहीं होगा यहां पर में, ये भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 5 यानी इंटू 35 24 इंटू कितना हो जाएगा 30 24 इंटू 35 और जब इसका वैल्यू निकालेंगे 24 इंटू 35 तो ये कितना के बराबर हो जाएगा 24 इंटू 35 यानी आपके पास में 120 और ये हो जाएगा आपके पास में 0 120 ये 4 840 प्लस 99 ये कितने के बराबर हो गया 939। इसका मतलब है आर का वैल्यू कहां तक चलेगा 4 तक चलेगा, आर का वैल्यू कहां तक चलेगा 4 तक चलेगा। इसका मतलब है कि ये जो नंबर हो जाएगा आपके पास में, ये जो भी नंबर है ये क्या हो जाएगा आपके पास में 4 से बड़ा होना चाहिए 7n डिवाइड बाय 5 प्लस n और ये कहां तक चलना चाहिए 5 तक चलना चाहिए। और ये वाला वैल्यू क्या होगा 5 के बराबर भी हो सकता है, 5 के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि ये क्वांटिटी 5 के बराबर होगा तो r तो इससे क्या होगा छोटा होगा, यानी r इटसेल्फ क्या हो जाएगा इस नंबर से छोटा है 7n डिवाइड बाई 5 प्लस n। और ये भले ही 5 के बराबर हो सकता है लेकिन r थोड़ी बराबर हो रहा है, r आपको कहां तक मिल रहा है 4 तक मिल रहा है। इसका मतलब है यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आपको मिल जाएगा 7n डिवाइड बाई 5 प्लस n, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस 4n लेस देन 7n लेस देन इक्वल टू ये 25 प्लस 5n। जब इसको सॉल्व करेंगे यहां पर में तो एक बार आपके पास में आ जाएगा 3n ग्रेटर देन 20 एंड 2n लेस देन इक्वल टू 25 यानी n ग्रेटर देन 20/3 एंड n लेस देन इक्वल टू 12.5। तो यहां से आपको मिल जाएगा 20/3 से बड़ा हो जाएगा n और कहां तक चलेगा 12.5 तक, यानी 6 पॉइंट समथिंग से 12 तक, यानी n का वैल्यू आपको हो जाएगा 7 8 9 10 11 12 और जब सबका सम करेंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा 15 प्लस 9 24 प्लस 10 34 प्लस 11 34 प्लस 45 प्लस 12 यानी 56
57। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 57। और इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली इसमें क्या करना था, आपको आर का वैल्यू इससे छोटा करना है और कितने आर तक में 939 आ जाएगा। हो सकता है कि कुछ ऐसा नंबर ऐड कर दे अगला बार में कि 939 की जगह आपको आर का वैल्यू 5 तक चले, ठीक है ना, यानी 7C5 और 2 पावर 5 अगर इसका वैल्यू ऐड कर दोगे तो ये जितना नंबर आएगा वहां तक चलेगा। तो उस केस में क्वेश्चन जो है अलग हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जेई मेंस के बाइनोमियल थ्योरम के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लिया है यहाँ पर मैं। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है बाइनोमियल थ्योरम का डिवीजन पर या रिमाइंडर थ्योरम पर, जो बाइनोमियल का क्वेश्चन रहता है रिमाइंडर पर, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।